हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। तो आज हम जा रहे हैं अलकनाथ मंदिर, जो कि बरेली में सबसे सातों नाथ में से एक मंदिर है, अलकनाथ मंदिर। तो ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है मंदिर। तो आज मैं थोड़ा काम से बाहर गई थी अपने पापा और भाई के साथ में। तो रास्ते में मंदिर भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना मंदिर के भी दर्शन कर लिए जाए, क्योंकि सावन चल रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना हम भी चले जाएं। तो फिर मैं, मेरा भाई और मेरे पापा, तो हम लोग निकल गए अलकनाथ मंदिर की ओर। तो सबसे पहले मैं आई हूँ, ये अलकनाथ मंदिर की सबसे बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आई थी दर्शन करने। तो मैंने यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लिया और घूमी फिरी थोड़ी। उसके बाद में हम लोग निकल गए अंदर की तरफ, क्योंकि काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है। बस मैं और आर्यन, हम और मेरे पापा, तो हम लोग अंदर चले गए दर्शन करने। तो सबसे पहले तो भाई हमने अपनी जूते चप्पलें जो हमें उतारनी थी, जो सामान हमें बाहर छोड़ना था, वो बाहर छोड़कर फिर हम अंदर चले गए। तो वही पापा ने और आर्यन ने घंटी बजाई, बट मैं थोड़ी छोटी रह गई घंटी बजाने में। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, चलो। फिर मैं निकल गई आगे। उसके बाद में फिर काफ़ी भीड़ थी मंदिर में, क्योंकि सावन चल रहे हैं, इसीलिए काफ़ी मतलब चहल पहल थी मंदिर में। हम लोग फिर आगे गए मंदिर की तरफ, और आगे जाके देखा था तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि सावन चल रहे हैं। तो सब लोग आए थे जल चढ़ाने। फिर सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए, काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, काफ़ी भीड़ थी। तो यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, वो भी अपनी पूजा पाठ में मगन हैं। उसके बाद में फिर हमने सोचा क्यों ना सब जल चढ़ा रहे हैं, तो ये सौभाग्य हम भी प्राप्त करें। फिर हम भी लग गए अपने जल का लोटा लेके अपने हाथ में, हम भी लाइन में लग गए सबकी तरह। उसके बाद में काफ़ी इतनी लंबी लाइन थी, तो काफ़ी टाइम लग गया अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। उसके बाद में फाइनली हमारा भी नंबर आ गया, और फिर हमने जल चढ़ाया। उसके बाद में हम आ गए यहाँ पर राधा कृष्ण के मंदिर। तो यहाँ से हमने आशीर्वाद लेके हम चले गए आगे की तरफ जाके फिर हमने जितने भी वहाँ पे और भगवान थे, वहाँ सबके दर्शन किए बारी बारी से जाकर। काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, मतलब घूमने जाने, मतलब फैमिली के साथ जाने के लिए अच्छा प्लेस है ये। आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा टेम्पल बना हुआ है यहाँ पे। तो हमने बारी बारी से सारे मंदिरों के दर्शन किए। यहाँ पे भी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, काफ़ी सारे भगवान जी हैं यहाँ पे। तो हमने फिर मंदिर के दर्शन किए पूरे। इसके बाद हम लोग आ गए बाहर, कि टाइम भी काफ़ी हो गया था। बाकी आगे सामने से मंदिर काफ़ी प्यारा दिखता है, और शाम के टाइम तो उसमें लाइटें वगैरह जलती, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद में फिर मेरे पापा ने बोला कि चलो यहाँ पे एक मतलब राम जी के टाइम का अभी पत्थर है, जो राम सेतु में पत्थर लगे थे, जो सिर्फ पानी के ऊपर तैर सकते हैं। तो पापा के साथ मैं और आर्यन हम लोग चले गए उस पत्थर को देखने। सब जगह घूमे। फिर पापा ने बोला चलो तुमको पत्थर दिखा के लाता हूँ। उसके बाद में हम लोग चले गए पत्थर देखने। तो मतलब छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट हाँ ये है कि वो पानी के ऊपर सच में तैरते हैं। और उस साथ में कछुए भी हैं बहुत सारे, 2-3 इतने बड़े बड़े कछुए। और सबसे बड़ी बात तो कि मतलब वो पानी के ऊपर तैरते हैं अपने आप ही, मतलब बिना कुछ किए। और काफ़ी अभी पुराने पत्थर हो गए हैं काफ़ी, बट वो पानी के ऊपर सच में रहते हैं। और वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कछुए भी थे जो घूम रहे थे पानी में ही, अंदर ही थे। उसके बाद में फिर हम निकल गए बाहर की ओर, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी, हमें रात हो गई थी। हम लोग ने मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद में हम निकल गए बाहर। तो बाहर जाके आर्यन ने प्रसाद वगैरह जो भी हमें और चाहिए था घर के लिए, वो लिया थोड़ा। और वैसे अगर आप सावन में आए मंदिर कभी अलकनाथ घूमने, तो शाम के टाइम है, क्योंकि शाम के टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं होती, बट मॉर्निंग में काफ़ी होती। फिर हम लोगों ने अपनी जूते जो हमने रखे थे बाहर जाके, वो हमने पहने, सामान लिया और फिर निकले घर की ओर। तो घर की ओर जाते हुए हमें मिल गए कुछ कांवरिये। यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मतलब निकलने की जगह ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मंदिर के सामने ही थे ये, और काफ़ी भीड़ थी और
इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था देख के, क्योंकि सावन के टाइम में ही ऐसा होता है। उसके बाद फिर हम चले गए थे खाने पीने थोड़ा सा। उसके बाद में हम यहाँ पे डोसा पॉइंट हैगा, शायद आप लोग भी गए होंगे वहाँ पे। तो मैं आर्यन पापा हम लोग भी निकल गए। मैंने कहा फिर उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इडली ट्राई करूँ। तो मैंने आज अपने लिए मंगाई इडली, पापा और आर्यन ने खाया डोसा। तो फिर हमने इडली खाई और मेरे भाई और पापा ने डोसा खाया। उसके बाद में हमने अपने खाने पीने एंजॉय करके फिर हम निकल गए अपने घर की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक